एक मुहावरा है टेढ़ी खीर। तो टेढ़ी खीर मुहावरा कैसे बना, आइए जानते हैं। एक बार एक नेत्रहीन व्यक्ति थे और उनको किसी ने बोला कि महाराज जी आप खीर खाओगे। बोले ये खीर कैसी होती है। बोलो खीर सफ़ेद होती है। बोले मैं तो नेत्रहीन हूँ, मेरे को क्या मालूम सफ़ेद कैसा होता है। सफ़ेद बोला दूध जैसा होता है। बोले दूध कैसा होता है। तो बोले दूध बुगले जैसा होता है। बोले बुगला कैसा होता है। तो उस शख्स ने अपने हाथ को ऐसे टेढ़ा किया और बोला ऐसे होता है। नेत्रहीन व्यक्ति ने उसको छू के देखा और बोले इतनी टेढ़ी खीर है तो मैं नहीं खा सकता। दोस्तों मेरा नाम महेंद्र चौधरी हरियाणा से हूँ और इस चैनल में मैं अच्छी अच्छी रोचक कहानियाँ आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए लेके आता हूँ। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप लोगों के सहयोग से ये चैनल बहुत अच्छे से चल रहा है और ऐसे ही आपका प्यार बना रहे। आज बुगले के ऊपर एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका उद्देश्य है कि हम कुछ ऐसी ट्रेनिंग जो जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो भूल चुके हैं और कहानियाँ हमारे जीवन में बहुत वैल्यू ऐड करती हैं और बचपन की सुनी हुई कहानियाँ सदा हमारे जीवन को उत्साहित करती रहती हैं। तो एक झील के किनारे बहुत सारे बुगले रहते थे और झील में बहुत सारी मछलियाँ होने के कारण जो मछलियाँ पकड़ी जाती थी झील में से, तो काफ़ी छोटी छोटी मछलियाँ लोडिंग के टाइम पे किनारे पे गिर जाती थी और बुगलों को बड़ा मज़ा आ रहा था। किनारे से उठा उठा के खाते थे। वो आलसी हो गए थे, मोटे हो गए थे और उनको जीवन बड़ा शानदार तरीके से चल रहा था और इस तरह उनकी 3 पीढ़ियाँ आराम से खा खा के निकल गई। तो ये मछली पकड़ने का जो कांटेक्ट था वो इनकी 3 पीढ़ी के बाद बंद हो गया। कांटेक्ट खत्म होने के कारण वहाँ से मछलियाँ पकड़नी बंद हो गई और किनारे से जो मछलियाँ लोड हो रही थी छोटी छोटी मछलियाँ वो उनको मिलना बंद हो गई। इससे क्या हुआ, बुगलों को वहाँ पे मछलियाँ आसानी से मिलना बंद हो गई और वो पानी से मछली पकड़ना भूल चुके थे क्योंकि उनकी 3 जनरेशन ऐसे ही किनारे से उठा उठा के खा रही थी। अब पर्यावरण के सामने चैलेंज आ गया कि इन बुगलों को कैसे बचाया जाए। तो तरह तरह की लोगों ने तरह तरह की राय दी कि भाई इनको कुछ खाने के लिए डाला जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, लेकिन खास कोई संतोषजनक जवाब किसी का नहीं मिला। एक समझदार आदमी ने बोला क्यों ना इनको सिखाया जाए कि मछली कैसे पकड़ी जाती। बोलो ऐसे कैसे होगा। कुछ उन्होंने बताया कि दूसरे झील पे जाते हैं, वहां से कुछ ट्रेंड बुगलों को पकड़ते हैं और इस झील के पास छोड़ते हैं। वो जब मछली पकड़ेंगे तो ये भी सीख जाएंगे कि मछली कैसे पकड़ी जाती है। तो अगर ऐसा किया जाए तो ये मुगले भी बच जाएंगे और इनको पर्यावरण का भी एक तरह से बचाव हो जाएगा। तो ऐसा ही किया गया, दूसरे झील से बुगलों को पकड़ के लाया गया और उनके साथ उनको शामिल किया गया और वो जब मछलियां पकड़ते थे तो ये भी सीख गए कि मछलियां कैसे पकड़ी जाती है। इस कहानी का सार ये है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा के अलावा बहुत सारी ऐसी जानकारियां से वंचित कर रहे हैं जिससे वो मेहनत करना भूल चुके हैं। क्योंकि आप और हम तो बुजुर्गों से बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुन के, मोटिवेशनल कहानियां सुन के जीवन में हम काम कैसे करना है, कमाना कैसे है, ये सीख चुके हैं। लेकिन यही यही चीज़ हम हमारे बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि हम एक ही बात बोलते हैं, आप पढ़ लो बाकी का काम हम देख लेंगे, पैसे की आपको टेंशन नहीं है, काम की आपको टेंशन नहीं है। बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन साथ साथ में उनको काम करने की आदत डालिए। अपने बिजनेस में थोड़ा सा उनको इन्वॉल्व करिए, उनको बताइए कि पैसा कैसे कमाया जाता है, नहीं तो उनको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका बहुत कम चांस हो जाएंगे। वो उन बुगलों के जैसे हो जाएंगे जिनको मछली पकड़ना नहीं आता था। जब तक पिताजी का कमाया हुआ खत्म होए इससे पहले सीख लो कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लोगों के साथ व्यवहार कैसे किया जाता है।
थैंक यू वेरी मच। अगर ये कहानी जरा से भी किसी के जीवन में वैल्यू ऐड कर पाई तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।